प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने परम मित्र के पास हूं, यहां पर आया हूं लखीमपुर खीरी में, जो यहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, BSA के पद पर कार्यरत हैं। तो ऐसे में क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार करना, तो इसी क्रम में मैं समय समय पर जो एक प्रखर व्यक्तित्व के धनी लोग हैं उनसे परिचय कराता हूं, उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश करता हूं ताकि उससे लोगों को लाभ मिल सके। तो चैनल का मेरा एक टारगेट है ये, और फिर समय समय पर मैं आपको विविध स्थानों पर लेके जाता हूं, दिखाता हूं। तो ऐसे में मैं लक्ष्मीकांत के बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्मीकांत पांडे जो है वो मेरे साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, फिर वो हम लोगों ने साथ ही में MA भी किया संस्कृत व्याकरण से, फिलॉसफी से भी, फिर IAS की परीक्षा दी थी लक्ष्मीकांत ने, उसमें भी वो इंटरव्यू तक गए थे। इसी क्रम में मैं आया हूं, तो देखिए मैं आपका उनसे परिचय कराता हूं। तो सर, आपका मेरे YouTube चैनल पर डियर प्लेसेस विद आरिफ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोग गोंडा जनपद के से बिलोंग करते हैं। मेरी पृष्ठभूमि जो है वो गांव की है जी। और ये एक संयोग है कि मेरे बाबा के बाबा से टीचिंग चली आ रही है जी। तो हम लोग एक तरह से शिक्षक और खेतिहर परिवार से रहे हैं जी। और वर्तमान में मैं इसी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी मतलब कब से शुरू की थी और कितने प्रयासों के बाद आपको मतलब सफलता मिली UPPCS में? ये हमारे यहाँ एक तरह से जो लोग प्रयागराज की धरती पर जाते हैं जी, वो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए ही जाते हैं। जी जी जी। मैंने भी खास तौर से जैसे ही इंटरमीडिएट पास किया तो मेरे मन में ये था जी कि कहीं ना कहीं ऐसे जाना है और ऐसी तैयारी करनी है जहाँ कर हम लोग आगे चल करके अपना नेतृत्व दिखा सकें। हाँ। और फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी तैयारी करता रहा जी। और कई जगहों पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ। PCS में भी मैंने 7 मेंस दिए, 3 बार 4 बार सिलेक्शन भी हुआ जी। और IAS में भी इंटरव्यू दिया जी। और उसके बाद में अंततः जो है मैंने इसी पद पर अपने को निरंतर कार्य करने के लिए कर लिया कि मैं BSA पे ही रहूंगा। अच्छा अच्छा। तो जब आपने मतलब तैयारी शुरू की थी, तो जैसे आज प्रतियोगी जो हैं वो चाहते हैं कि वो प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, तो उनका ये टारगेट रहता है, लेकिन तैयारी में मतलब किस तरह से तैयारी की जाए? क्योंकि जो लोग कोचिंग करते हैं उनको बहुत बाद में अनुभव होता है, लेकिन जो लोग मतलब ग्रामीण परिवेश में है, इतना धन नहीं उनके पास, तो वो लोग मतलब प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में किस चीज को सबसे ज्यादा मतलब महत्व दें? पहली चीज तो मैं बता दूं कि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में जी कोई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती जी। यहाँ पर आदमी एक तरह से उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात होती है जी, महत्वपूर्ण होती है जी। और आप जानते हैं, तुम मेरे साथ भी रहे हैं जी जी। प्रयागराज में लोग किस तरह से रह लेते हैं जी। किस तरह से वो तैयारी करते हैं और सबसे बड़ी चीज होती है अपने धैर्य, उत्साह और निरंतरता को बनाए रखना। जी। हर परीक्षा की अपनी कुछ निश्चित तरह की मांग होती है, निश्चित तरह की प्रवृत्ति होती है जी। और उसी को समझना चाहिए और अपनी प्रवृत्ति, आपकी अपनी प्रवृत्ति और उसकी प्रवृत्ति जब मैच कर जाती है जी और साथ साथ आप निरंतर मेहनत करते हो, आप कितने भी प्रतिभा के धनी हो, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो एक मतलब अगर ये कहा जाए कि एक BSA के रूप में आप खुद को कैसा पाते हैं? मतलब पदासीन होते हुए आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से बदलाव आए हैं? जब आप कहीं पर कार्य करते हैं जी, नेतृत्वकर्ता के रूप में, जी, तो तरह तरह की जो है क्रियात्मक समस्याएं आती हैं। जी, उनसे फिर आप सीखते हैं। जी, जी, और आप में एक तरह से अनुभव आता है। जी, जी, और क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ तो शिक्षा जगत से जुड़ी जो तमाम समस्याएं होती हैं, जी, एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के हाँ, समस्याएं, जी, शिक्षण से जुड़ी हुई समस्याएं, जी, जी, टीचर्स की समस्याएं, हाँ, वो हम लोगों को अनुभवी बनाती हैं। जी, और साथ ही साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम जी, स्वयं को पाते हैं कि हम अब ज्यादा से ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं, जी, अच्छे से सोच सकते हैं किसी चीज पर, जी, जी, और फिर वो हमको एक तरह से ये
कूल जिसे आप कह सकते हैं, तब एक शांति रहती है। और कूल होते जाते हैं। जी जी कि किसी भी समस्या का जितना, मैं तो खुद अपने लिए बताऊं जी कि जिस दिन मेरे पास बहुत काम होता है जी। उस दिन मैं और ठंडे दिमाग से काम करता हूँ। अच्छा। जी जी। और फिर देखिए, फिर शाम तक पता चलता है कि सब कुछ जो है हाँ खत्म हो चुका है, कोई हाँ। समस्या नहीं बची है। जी जी। प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए, उसके क्षेत्र की बात की जाए, तो मतलब इसमें आप कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कहें तो जी। समस्याएं दो तरह से आप ले सकते हैं। जी एक तो कुल मिलाकर के हमें स्कूलों का जो आधारभूत ढांचा होता है जी उसमें बदलाव करना होता है, जी और साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है जी उसके दो पार्ट हैं। जी। एक अध्यापक है जी। और एक हमारा छात्र है। जी तो आप जान ही रहे हैं कि जी। कायाकल्प का जो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, मुख्यमंत्री हाँ। जी ने उसकी शुरुआत की थी, माननीय मुख्यमंत्री ने, और जी। हम सब निरंतर प्रयासरत हैं। और 5 साल में आपको देखिए स्कूलों में कैसा बदलाव उनके भौतिक परिवेश में नजर आ रहा है। जी जी। हाँ। दूसरा पक्ष इसका है अध्यापकों का और बच्चों का। अध्यापकों को तरह तरह से सुदृढ़ किया गया ट्रेनिंग के माध्यम से, उनके समस्त ग्रीवेंसेस को। जी। देखिए आज हर टीचर, हर जी। कर्मचारी हमारा मानव संपदा पर है, उसकी छुट्टी से लेकर के उसकी किसी भी तरह की जो समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं जी उसको बहुत ही जी टेक्निकल और बहुत ही इफिशिएंटली हम लोग निपटाते हैं। जी जी और इसके बाद नंबर आता है कि इसी के साथ साथ कि बच्चों का शिक्षण कैसे हो सुचारू रूप से। जी जी तो जब भौतिक सुविधाएं ठीक है, टीचर को कहीं से भी असुविधा नहीं हो रही है, जी। तो फिर उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है। जी जी और उसमें जो पढ़ाने का पक्ष है जी उसमें फिर बच्चे और उसके अभिभावक जुड़े होते हैं। जी और हम सबका अब ये दायित्व है कि हम बच्चे के साथ साथ जी। उसके अभिभावक को भी बड़े स्तर पर अपने शिक्षण कार्य से जोड़ें। जी आप देखिए कि जो भी शिक्षक अच्छे होते हैं, जी जो जागरूक होते हैं, जी वो कम्युनिटी को जरूर जोड़ते हैं। जी बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े देशों में ये रिसर्च में सामने आया है जी कि जब तक हम जी। कम्युनिटी का सहयोग नहीं लेंगे, जी। अभिभावक को जोड़ेंगे नहीं, जी जी समाज का सहयोग नहीं लेंगे, जी तब तक हम बहुत बेहतर जो है नहीं कर सकते जी जी। हाँ, ये बात शिक्षा के सही है। क्षेत्र में। जी जी इसीलिए आप देखिए कि जो हमारी अब पीटीएम की बैठकें हैं, जो जी। हमारे एसएमसीज हैं, उनको हम लोग बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं और अभिभावकों को जोड़ रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं जी कि कोई भी अभिभावक जी वो स्वयं पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी उसकी ये हार्दिक इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख जाए। जी और जिस दिन वो जान जाता है कि टीचर या अधिकारी जी ये सब कुछ हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसकी शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, वो प्राण प्रण से जी। हमारा सहयोग करते हैं। जी जी। तो मतलब अध्यापकों की अगर बात की जाए तो क्योंकि अध्यापकों को माना जाता है कि वो समाज के लिए पथ प्रदर्शन का काम करते हैं, तो ऐसे में जब आप निरीक्षण करते हैं किसी मतलब स्कूल का, तो अध्यापकों के अंदर किस चीज को सबसे ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि सबसे पहली चीज है कि अध्यापक स्वयं जी। मोटिवेटेड है कि नहीं। जी यदि वो अध्यापक मोटिवेटेड है, जी। उसको अपने व्यवसाय को लेकर के एक गर्व की अनुभूति है, जी तो निश्चित मानिए कि स्कूल की दशा अच्छी होती है। जी। चाहे भौतिक दशा हो जी। और चाहे वो वहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था हो। जी और वो पहुंचते ही थोड़ी सी बात करते ही लग जाता है कि स्कूल का परिवेश कैसा है। जी। दूसरी चीज, अगर कोई अध्यापक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जी या वहाँ का माहौल उस तरह का नहीं है टू द मार्क, जी तो मैं तुरंत उसको दोषी नहीं ठहराता। जी जी मैं ये देखता हूँ कि आखिर इसका कारण क्या है, जी कौन सी वो परिस्थितियां हैं जो जिसके कारण ये चीज हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं। अगर वो हम लोगों के लायक है, हम लोगों को दूर करना है तो हम करेंगे। जी और यदि अध्यापक के स्तर पर है तो उसको हम निर्देशित करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे और यथासंभव उसका सहयोग किया जाएगा कि वो जो हम चाहते हैं, जो सरकार चाहती है, जो प्रशासन चाहता है, उसके अनुसार जी। कार्य करने में अपने को सक्षम बना पाए। जी। एक ये भी बात देखने में आती है क्योंकि अध्यापकों के लिए जरूरी होता है कि वो मतलब शिक्षण का कार्य करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो ऐसे में समय के साथ उत्साह में कमी भी आती जाती है। तो इससे बचने के लिए ये कहा जाता है कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अर्जित करने के लिए निरंतर अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि अध्यापकों का काम पढ़ाना नहीं होता बल्कि निरंतर पढ़ना भी होता है। तो ऐसे अध्यापक जो मतलब ज्ञानार्जन करने में किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो संदेश ही नहीं देना चाहता हूँ। मैं उनके लिए हम लोगों ने एक पूरी योजना बना रखी है। अच्छा। जैसे कि हमने पूरे स्कूल के लिए एक स्कूल ऑफ द वीक शुरू कर रखा है जी। खीरी में। अच्छा। और उससे क्या होता है कि टीचर्स को जी। एक स्वयं से प्रेरणा मिलती है जी। कि उसका स्कूल जब चुना जाएगा स्कूल ऑफ द वीक में, यानी जी। अच्छे स्कूल की श्रेणी हाँ, में, जी जी। तो उसको हम स्वयं एश्योर करते हैं कि अधिक से अधिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाए, शिक्षक के बारे में लोग जाने, उसका फोटो आएगा मीडिया में, उसके कार्यों के बारे में लोग जानेंगे, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। जी जी। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चीज उसका मान सम्मान होता है जी। लोग उसको जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्वयं उसको कोशिश करते हैं कि प्रमाण पत्र दिया जाए। जी जी। साथ ही साथ हमारे जिलाधिकारी महोदय जी वो स्वयं इससे जुड़े हुए हैं। जी। और जितने टीचर इस तरह के काम में आगे आते हैं, अपने स्कूल को अच्छा बनाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, जी, उनको डीएम साहब स्वयं बुला करके जी, घर पर ब्रेकफास्ट कराते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। जी, तो ये मोटिवेशन का एक तरीका होता है। जी जी। मैं स्वयं भी कोई अच्छा, मुझे कोई चीज मिल जाती है, कोई वीडियो मिल जाता है, तो हमारे अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं स्वयं सक्रिय रहता हूँ और टीचर्स को ये चीज डालता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य हो दुनिया का जी, उसमें निरंतर मोटिवेशन की जरूरत होती है। जी जी। क्योंकि आप जब एक स्तर के बाद थोड़ा सा शिथिलता आने लगती है, जी जी जी, तब ये जरूरत होती है कि हाँ, हम कुछ नए सिरे से फिर सोचें, जी। नए कीर्तिमान गढ़ लें, नए प्रतिमान गढ़ लें, नया गोल सेट कर लें। जी। तो उसमें हम लोगों को लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। जी जी। जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है, मतलब जो अभी वर्तमान में है विद्यमान प्रदेश के अंदर या आपके जिले के अंदर, तो क्या आप उसे समय के हिसाब से उचित समझते हैं या किसी मूलभूत परिवर्तन की मतलब इच्छा रखते हैं? कोई भी सिस्टम समय के साथ अपने आप को बदलता रहता है। जी। हमारे जो प्राथमिक शिक्षा का ढांचा है जी, उसमें देखिए आप कितना निरंतर बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। जी जी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा एक एक सिस्टम ऑनलाइन है। जी। एमडीएम से लेकर दिव्यांग बच्चों की स्थिति को लेकर के, बालिका शिक्षा को लेकर के, टीचर्स के अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट, छुट्टी से लेकर के उनका वेतन, आने वाले समय में जो भी चीजें होंगी, सारी नियुक्तियां हैं जो है हमारे, सब कुछ ऑनलाइन है। जी। तो ये बदलाव तो अपने आप में वैसे ही दिख रहा है। और जी। जो भी कोई भी सिस्टम जो होता है वो समय के साथ अपने आप को बदलता रहता है। जी जी। और जो हमारा शिक्षा विभाग है जी। उसने भी अपने आप में काफी बड़ा बदलाव किया है और निरंतर जो है वो प्रगति की ओर अग्रसर है। जी। तो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो मतलब बच्चों के नामांकन की स्थिति है वो क्या है, और बच्चे स्कूलों में बने रहें इसके लिए आपके विभाग की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं, और साथ ही साथ आप बच्चों के माता पिता को मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें, उनकी शिक्षा को लेकर जागरूक बने रहें? जनपद लखीमपुर खीरी में परिषदीय स्कूलों में ही लगभग 5.5 लाख बच्चे एनरोल्ड हैं जी। और टोटल हमारे एडेड और अन्य को मिला करके पूरा जो हमारा नामांकन रहा लास्ट ईयर का वो 6 लाख के आसपास रहा। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। हम पूरे स्टेट में पहले या दूसरे नंबर पर रहते हैं जी। और यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है वो है ही ऐसी कि यहाँ पर परिषदीय स्कूलों में, सरकारी स्कूल सिस्टम में बच्चे ज्यादा से ज्यादा आते हैं। जी। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है कि यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए जी बच्चों को हम स्कूल में कैसे ज्यादा से ज्यादा रख पाए, जी, स्कूल में निरंतरता बनी रहे। जी। इसके लिए हमारे यहाँ शारदा प्रोग्राम चलता है। अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जी कहा गया है कि बच्चों की उपस्थिति जी निरंतरता स्कूलों में बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाए। जी। इसके लिए हम लोग जो है, जो स्कूल ऑफ द वीक हमारा कंसेप्ट एक चल रहा है उसमें हम उपस्थिति भी देखते हैं जी। साथ ही साथ आने वाले समय में हम ऊपर जिनकी हाईएस्ट उपस्थिति है उन टीचर्स को पुरस्कृत करते हैं। जी जी। जो उनका बहुत खराब परफॉर्मेंस रहती है उनको चेतावनी दी जाती है, नोटिस दी जाती है। इसमें इनके अभिभावकों को, माता पिता को मैं संदेश देना चाहूंगा कि जब तक वो स्वयं जी इसमें हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में जी तब तक हम अपने लक्ष्य को उस तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे जी। पाठन की स्थिति में सुधार जैसा हम चाहते हैं। तो ये निरंतर हम लोग करते भी हैं कि कैसे कम्युनिटी का सहयोग लेकर के, समाज का कैसे सहयोग लेकर के, समूह का सहयोग लेकर के
कैसे हम बच्चों की उपस्थिति क्या गांव में मतलब आपकी तरफ से या विभाग की तरफ से मतलब समय समय पर शिविर भी लगाया जाता ताकि उनको जागरूक किया जाए? बिल्कुल, जो हमारी एसएमसी की बैठक है, पीटीएम की बैठक है, वो हो रही है। और इस समय अभी लगातार हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है। टीचर से कहा गया है कि वो लगातार घर जाएं, बच्चों का सर्वे करें, उनके माता पिता की स्थिति के बारे में पता करें और साथ ही साथ उनको एक तरह से मोटिवेट करें और ये बताएं कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, हम आपके बच्चे को कैसे पढ़ाई लिखाई में उसका सुधार लाना चाहते हैं, कैसे हम उसको निपुण बनाना चाहते हैं। निपुण का मतलब ये हुआ कि वो जो जिस कक्षा में है उस कक्षा का स्तर जो अधिगम स्तर है, ग्रेड कॉम्पिटेंसी है, वो उसको प्राप्त है कि नहीं है। तो एक तरह से इस पर बड़ा काम चल रहा है और जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा। जी, ऐसा सुनने में आया है कि आप स्कूलों के जो मतलब ढांचागत कायाकल्प के लिए सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, तो इस मामले में किस स्तर पर कार्य मतलब संपन्न हुआ है? बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है जी, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जी, इसके दो पार्ट हैं मुख्यतः। एक है इसका भौतिक परिवेश, जी, जिसके लिए कायाकल्प का अभियान चलाया जा रहा है। जी, एक इसका आत्मीय परिवेश है, जी, यानी इसकी आत्मा यानी जो शिक्षा है, जी, लर्निंग है, जी, और उसके लिए हमारा निपुण भारत मिशन चल रहा है। जी, जी, एक शरीर है तो एक आत्मा है, जी, जी, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास है। जी, जी, तो जब तक स्कूल की भौतिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो पठन पाठन का स्तर भी उस लेवल का नहीं होगा। जी, जी, टीचर को वहाँ बैठने में उतनी सुविधा नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग इसके लिए निरंतर प्रयासशील हैं। और आप देखिए कि लगातार निरंतर 5 वर्षों के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो कायाकल्प थी, पूरे जनपद लखीमपुर खीरी में नहीं पूरे प्रदेश में स्कूल आपको चमकते हुए नजर आएंगे। जी, जी, और अब जो नया हम लोगों ने छेड़ रखा है अभियान, वो है पठन पाठन का। जी, मैं स्वयं भी देखता हूं। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से जनपद लखीमपुर खीरी में पिछले 4 से 5 माह के अंदर हम लोगों ने 600 नई बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है। रिकॉर्ड है। जी, जी, 600 नई बाउंड्री वॉल, और बाकी का आप सबकी आईडी जनरेट है और निरंतर जो है करके 100% 3106 स्कूलों को हमको बाउंड्री वॉल से सैचुरेट करना ही करना है। जी, तो हम लोग स्वयं इस पे ध्यान देते हैं। हमारे बीओ, हम लोग एक स्कूल के लिए भी प्रधान से बात करनी है या बीडीओ से बात करनी है, मैंने उनसे कह रखा है। अगर गांव वाले कहीं ऑब्जेक्शन भी करते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, स्वयं चले जाते हैं, चले जाते हैं। प्रधान जी से बात करनी पड़े तो करते हैं। कहीं कहीं जमीन पे एनक्रोचमेंट होता है, अवैध कब्जे भी होते हैं, उसको भी खाली कराया जाता है। और निरंतर जब तक भौतिक ढांचे में हम एक बढ़िया भौतिक परिवेश नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक स्कूल जो है एक बढ़िया सीखने का स्थान भी नहीं बन पाएगा। सही बात है। तो आपके जिले में मतलब कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है? जिले में वो सारी योजनाएं क्रियाशील हैं। जैसे कायाकल्प है, निपुण भारत मिशन है, दिव्यांग बच्चों के लिए समर्थ है, एमडीएम है हमारा, बालिका शिक्षा के संबंधित चीजें हैं। तो वो सारी चीजें क्रियाशील हैं। और हम लोगों का जो अब सर्वाधिक जोर है वो अभी ये है कि हम दिव्यांग बच्चों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, बालिका शिक्षा, कस्तूरबा जो विद्यालय हैं उनको हम कैसे बहुत बेहतर बनाएं, और साथ ही साथ जो निपुण भारत मिशन है जिसमें हमने लगभग 1600 स्कूलों को अभी लिया है, जो एआरपी जो शिक्षक संकुल के माध्यम से हम इसको शिक्षक संकुल के माध्यम से जुलाई में एआरपी के माध्यम से दिसंबर तक बच्चों को निपुण बनाना है, अर्थात ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाना है। जो बच्चे जिस क्लास में हो उस क्लास का अधिगम स्तर उनको हासिल हो। तो अभी फिलहाल हमारा टारगेट यही है, क्योंकि यही स्टेट, अच्छा इसमें कुछ हमें करना नहीं है, स्टेट से हमको प्री प्लान चीजें मिली हुई हैं। पूरा निश्चित मटेरियल है, निश्चित कार्य योजनाएं हैं, संदर्शिका है, पठन पाठन का पूरा प्रिंट रिच मटेरियल आया हुआ है, पूरी कार्य योजना बनी हुई है। ऑनलाइन बच्चों का असेसमेंट करना है, फिर उनको रिमोडियल टीचिंग करानी है, फिर उनका असेसमेंट करना है, फिर उनको टीचिंग करानी है। और निरंतर जो हमारा मटेरियल आया हुआ है, संदर्शिकाएं हैं, उसके आधार पर टीचर को ट्रेनिंग दी गई है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई में निपुण बनाना है। मतलब हर जिले के अंदर लंबे समय से शिक्षक जो है कार्यरत रहते हैं, तो उनका अपना एक विशेष अनुभव भी होता है। तो वो अपना अनुभव आपको प्रेषित कर सकें, बता सकें कुछ, तो उसके बारे में कोई ऐसी योजना या आपके माध्यम से कोई प्रयास किया गया है कि वो अपना अनुभव आप तक को प्रेषित कर सकें? हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं और हमने सरकार की सभी योजनाओं को लेकर के टीचर के इनोवेटिव
वर्क्स को लेकर के, उनके जो नवोन्मेषी कार्य हैं उसको लेकर के, जी, सब चीजों को लेकर के पहले तो एक ऑनलाइन मैगजीन शुरू की जिसमें अच्छा, कोई खर्चा नहीं आता है जी, टीचर ही उसको निकालते हैं, तो वो हमारे टीचर के लिए उपयोगी है। तो बच्चे क्या नाम है सर उसका? उसका नाम उड़ान है। अच्छा, उड़ान। माननीय जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से हम लोगों ने इसको शुरू अच्छा। किया था। और उसमें हमारी पूरी टेक्निकल टीम होती है, जी। ऑनलाइन ग्रुप्स पर चली जाती हैं चीजें। जी, हर व्यक्ति, अभिभावक, समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, जी, कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति जी, उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, कोई पैसा नहीं लगना है, ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में मौजूद है और बहुत ही आसान है उसको खोलना, पढ़ना, सब चीज करना। तो उसमें क्या मतलब फीडबैक भी दिया जा सकता है, अपना और उसमें अनुभव? फीडबैक का भी प्रावधान है, नंबर्स जारी के हैं। जी, टीचर अपनी चीजों को हमें रख सकते हैं, उसको हम बड़े प्लेटफॉर्म पे दे देते हैं जिससे अन्य टीचर भी प्रेरित हों। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे नंबर इवन जिलाधिकारी महोदय स्वयं टीचर से कह चुके हैं कि किसी को कोई समस्या है जी, तो आप बिना यहाँ आए हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर बिना आपके यहाँ आए समाधान हो सकता है जी, हो जाएगा। और होता भी है कि एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे आती है, जी, संबंधित को निर्देश जाता है जी। और उसकी समस्या दूर भी हो जाती है, शिक्षक को यहाँ आना भी नहीं पड़ता। हाँ, मुझे बहुत आपकी चुनाव का वो मतलब समय भी चल रहा है, आपने जो है वो मतलब समय उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय शिक्षक। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू जो है वो बहुत पसंद आएगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो है वो ऐसे लोगों से मिलाया जाए जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोफेसर हैं या किसी भी विश्वविद्यालय में हैं तो उन लोगों से मुलाकात करके जो है वो उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश किया जाए, ताकि जब बड़े बड़े विद्वानों का इंटरव्यू लोग देखते हैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जहाँ तक मैं मतलब अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी में मतलब प्रेम की बहुत अहमियत है, यानी प्यार का बहुत स्थान है। मैं समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस वर्ग के हों, जिस संप्रदाय के हों, सभी से मोहब्बत करता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ भी रहूँ तो मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। बड़ों की इज्जत करता हूँ, गुरुओं का सम्मान करता हूँ, उनसे मुझे आशीर्वाद भी मिला है बड़े बड़े विद्वानों से। तो एक चैनल के माध्यम से ये मेरी कोशिश है कि अगर ये मतलब लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो अगर ये कभी आगे बढ़ता है तो जो मतलब छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी मदद की जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा। और जो महिलाएं हैं जो बेहद कमज़ोर हैं या वृद्ध हैं जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया है तो उनकी भी मदद की जाएगी। और सामाजिक सेवा करने का मेरा नेचर बचपन से ही है, तो एक प्रयास है मेरा। और वैश्विक स्तर पर भी मैं मतलब लेखन का काम कर रहा हूँ। ईश्वर की तरफ से मुझे खास कह सकते हैं एक जो है वो शक्ति दी गई है लिखने की। तो मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, अभी मैंने उसको 2-3 महीना हो गया है उसको शुरू किया है, motivationaltouch.in। तो ये एक साथ लिखेंगे तो ये गूगल पर सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें मेरे तकरीबन 70 आर्टिकल अभी मैं लिख चुका हूँ। लगभग 40 देशों से ऊपर लोग इसको पढ़ रहे हैं। लगातार देशों की संख्या में इजाफा हो रहा है क्योंकि लिखने का मेरा शौक है, मैं दिन रात लिख सकता हूँ। तो ऐसे में ये मेरा मतलब प्रयास है कि वैश्विक स्तर पर भी लोग जो मैंने मतलब जो भी ज्ञान अर्जित किया है गुरुओं के संपर्क में रह करके, तो मैं मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आजकल समस्याएं हैं, तो ऐसे में विभिन्न विषयों पर मैं मतलब प्रेरणा देने के लिए अलग अलग आर्टिकल लिखता हूं। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उस तरफ भी मेरा प्रयास है। और ये जो डियर प्लेसेस विथ आरिफ मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके तरफ से भी मतलब प्रयास रहता है मेरा। थोड़ा ये मेहनत का काम है क्योंकि जाना पड़ता है, शूटिंग करनी पड़ती है, फिर अपलोड करना पड़ता है, तो डेफिनेटली इसमें मतलब ये मेहनत का काम है। लेकिन इसको भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरफ से जो कोशिश मतलब की जा रही है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।